नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नई जानकारी के साथ। बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी कि सर सेकंड ग्रेड एसएसटी की कट ऑफ लेकर के उपस्थित हो। देखो, कोई भी कट ऑफ लेकर के आते हैं उससे पहले उनके आंकड़ों को जानना पड़ता है। ऐसे ही मैं हूबहू आके खड़ा हो जाऊं कि हाँ ये कट ऑफ है और बता के चला जाऊं, ठीक है, ऐसे नहीं होता। कोई भी कट ऑफ है तो पहले जो कट ऑफ रही है पिछली भर्तियों की उससे तुलनात्मक रूप में देखना पड़ता है। पहले जो पेपर हुआ है, वर्तमान का जो पेपर है, उनको तुलनात्मक रूप से देखना पड़ता है। कई तथ्य ऐसे हैं जिनको संग्रहित करना पड़ता है। उसके बाद में अपने एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं कि हाँ ये कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। तो आज के अपने इस सेशन में मैं आपके सामने सेकंड ग्रेड एसएसटी की कट ऑफ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कौन सा सब्जेक्ट की गुरुजी? एसएसटी, और 2023 में कितनी रह सकती है। मैं आपको एकदम सटीक कट ऑफ बताने वाला हूं मेरे हिसाब से। हालांकि अलग अलग बच्चों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। कई बच्चों को यह भी लगेगा कि सर ये कट ऑफ बहुत ही ज्यादा आप बता रहे हो, कई बच्चों को यह भी लगेगा कि सर इतनी कम तो नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी वास्तविकता में मैं साथ लेकर के उपस्थित हुआ हूं 2018 की कट ऑफ भी, और पेपर मैंने दोनों ही देखे हैं। इस 2018 में तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था अपने एसएसटी से ही, तो उस पेपर का लेवल भी मेरे को पता है। वर्तमान वाला पेपर कैसा हुआ है इसका लेवल भी अपने को पता है। तो दोनों को पेपर की तुलना करें तो दोनों पेपर सिमिलर हैं, समान से ही थे दोनों पेपर। तो उस हिसाब से अपने कट ऑफ का अनुमान लगाएं तो कितनी रह सकती है। तो आओ सबसे पहले बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अपने एसएसटी में कुल टोटल फॉर्म जो फिल हुए हैं वो कितने हुए गुरुजी, पहले ये बात भी देखनी जरूरी है। तो एसएसटी में टोटल कितना फॉर्म भरा गया गुरुजी? 4,32,395 टोटल फॉर्म यहाँ पर फिल हुए हैं एसएसटी सब्जेक्ट में, ठीक बात है। पदों की संख्या अपने सामने 1640 पद हैं, ठीक है। एक पद पर कितने उम्मीदवार हैं जो कि अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर? तो एक पद हेतु 264 उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। तो इस हिसाब से अपने कट ऑफ को कम आंकना तो एक बेवकूफ़ी होगी। जिस हिसाब से पेपर का लेवल है तो कम तो ज़्यादा कम तो नहीं रहेगी, फिर भी कितनी रह सकती है। तो यहाँ आ जाओ एक बार और साथ में वहाँ भी आ जाओ, साथ में यहां आ जाओ एक बार। आप इसको देखो, ये 2018 की कट ऑफ है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। उस समय पेपर नहीं इतना ज्यादा हार्ड था और नहीं ज्यादा इजी था। वर्तमान का जो अपना पेपर हुआ इसी लेवल का वो पेपर था। और यहां पर सामान्य कैटेगरी में देखें तो पुरुषों की 224.04 यहां पर रही है, फीमेल की अलग से जारी हुई है 316.94 रही है। विडो कैटेगरी की जो विधवा महिलाएं हैं, सामान्य कैटेगरी में जो विधवा महिलाएं, उनकी 158.27 यहां पर रही है। डिवोर्स कैटेगरी में परित्यक्ता महिला को अगर देखा जाए तो 264.27 यहां पर रही है। इस हिसाब से ये तो वो कट ऑफ है। और ये मैं बता दूं, ये अंतिम सूची है। कौन सी गुरुजी? अंतिम परिणाम सूची है ये वाली, ठीक है, 2 गुना की नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं ये 2 गुना की सूची यहां पर मैं आप लोगों को कट ऑफ जो है ये लेकर के आया हूं। तो सामान्य कैटेगरी के जो अपने पुरुष हैं, मेल की बात करें तो मेरे हिसाब से 305 से लेकर के 310 नंबर तक अगर किसी सामान्य कैटेगरी के पुरुष में अभ्यर्थियों के बन रहे हैं तो यहां पर उनके लिए 2 गुना में चांस बनता है, पक्का पक्का, ठीक है। फीमेल की बात करें, सामान्य कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, अगर उनके 290 से 296 के आसपास अंक बन रहे हैं तो वो यहां पर एक सेफ स्कोर में है, 2 गुना की सूची में निश्चित रूप से वो महिलाएं शामिल होंगी यहां पर। विडो कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी में जो विधवा महिलाएं हैं उनके अगर 152 से लेकर के 160 के आसपास यहां पर बन रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा स्कोर है। वहां देख लीजिए आप, विडो कैटेगरी में उस समय 158.27 यहां पर रही थी और डिवोर्स कैटेगरी में 264 है। तो यहां पर देखें तो 152 से 160 के आसपास मेरे ख्याल में यहां पर अब की बार हो जाएगा। डिवोर्स कैटेगरी में 240 से 245 के आसपास ये आंकड़ा जा सकता है। यहां आ जाओ ओबीसी में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जो पुरुष हैं वो 301 से लेकर के 305 तक उनके अगर नंबर बन रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से 2 गुना की सूची में शामिल होंगे निश्चित रूप से। वहीं ओबीसी फीमेल की बात की जाए तो 285 से लेकर के 291 तक अगर उनके अंक बन रहे हैं तो वो 2 गुना की सूची में शामिल है। एक बात साथ में और बताता चलूँ मैं आपको, ये जो मैंने आंकड़ा बताया है 305 से लेकर के 310, तो आप ये मानो कि ये 2 गुना की सूची है। अगर कट ऑफ 310 रहती तो आप +7 कर लो। इसका मतलब ये है कि 317 के आसपास फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर अपना एसएसटी सेकंड ग्रेड में होने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले अपने 2 गुना की ही बात करेंगे। ओबीसी की मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कॉलम उस समय यहाँ पर दर्शाया नहीं था, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस चालू हुआ था मेरे ख्याल में। मेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल अब की बार कितनी रह सकती है? 303 से लेकर के 307 नंबरों तक बन रहे हैं तो ये 2 गुना की सूची के लिए सही रहेगा। फीमेल की बात करें तो 287 से लेकर के 292 तक जिन भी महिलाओं के यहाँ पर अंक बन रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा स्कोर है। ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं विडो कैटेगरी की, वो 146 से लेकर के 152 तक 2 गुना की सूची को पार करके चली जाएंगी।
परित्यक्ता महिलाओं की बात करें तो 238 से लेकर के 242 तक यहाँ पर उनकी कट ऑफ जो है ये रह सकती है 2 गुना की सूची की। ठीक है, हाँ एक बार रुको, हाँ एससी की बात कर रहे थे अपने। एससी कैटेगरी में मेल 260 प्लस वाले सेफ स्कोर में रहेंगे। अच्छा स्कोर है 260 एससी कैटेगरी के पुरुषों के लिए। एससी कैटेगरी में महिला फीमेल की बात की जाए तो 240 प्लस अगर किसी महिला के बन रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा है, पेपर का लेवल देखते हुए अच्छा स्कोर है। ऐसी कैटेगरी में जो विधवा महिलाएं हैं वो 135 का आंकड़ा पार कर गई तो ये मानो कि उनका यहाँ पर 2 गुना की सूची में हो जाएगा। युवा परित्यक्ता महिलाएं 220 प्लस यहाँ पर उनका सिलेक्शन भी 2 गुना की सूची के लिए वो चयनित यहाँ पर होंगी। ठीक है, एसटी कैटेगरी में बात करें तो 254 प्लस तक यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा। एसटी की फीमेल जो है वो 245, एसटी कैटेगरी में फीमेल में विडो कैटेगरी 145 प्लस और डिवोर्स कैटेगरी 215 प्लस। जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई जो है उनकी मैं बात करूं तो अगर 160 से लेकर के, वैसे आप मान के चलो कि 165 प्लस उनके बन रहे हैं एसएसटी में, तो ये उनके लिए अच्छा स्कोर है 2 गुना के लिए। अपने जो दिव्यांगजन भाई हैं तो उनका स्कोर थोड़ा ठीक ठाक मेरे ख्याल में रहेगा, 244 के आसपास तक उनका स्कोर जो है वो 2 गुना की सूची के लिए तो होना ही चाहिए। तो ये मैंने एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताई है। परिणाम आएगा, वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा, आप लोग मिलान करके अच्छे से देख लेना। एक बार आप उन्हें देखना चाहो तो ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कट ऑफ मैंने यहाँ पर बताई है आप लोगों को। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं। आप सोचोगे सर आप पुरानी कट ऑफ क्यों लेके आते हो? पुरानी कट ऑफ कई बार संभलम बैठ जाती है, इस वजह से जब पेपर का लेवल समान हो, पोस्टें लगभग समान सी हो, तब अनुमान ये लगता है कि पुरानी कट ऑफ के हिसाब से कट ऑफ जो है वो बैठ सकती है। अब आप इसको देखिए एक बार, मैंने आप लोगों को बता दिया 310 2 गुना में मैंने बताया है, तो प्लस 7 करें 317 के आसपास ये जा सकती है। उस समय कट ऑफ पर अपने थोड़ी चर्चा कर लें तो आप लोग देखिए कि किसी भी कैटेगरी में ऐसा कॉलम नहीं है कि जहां बहुत ही ज्यादा कट ऑफ गई हो कम। ठीक है, यहां सहरिया है तो ये भी 111 के आसपास है। तो आप देख लो, ये इन्होंने इस हिसाब से बांट रखा है। देखो ये पहला कॉलम ये नॉन टीएसपी का है। ठीक है, यहां पर इस कॉलम पे मत जाना आप, ये टीएसपी का है। अगर टीएसपी की मैं लेकर के उपस्थित हुआ नहीं हूं आपके समक्ष यहाँ पर। बाकी कई बच्चे कमेंट्स करते हैं, उसमें कहते हैं कि सर टीएसपी में इतने बन रहे हैं तो हो जाएगा क्या? हालांकि जैसे कई बच्चे कहते हैं कि 77 बन रहे हैं सर रीड सेकंड लेवल में हिंदी से और टीएसपी एरिया से हैं, तो यहाँ पर आप मान के चलो कि यहाँ तो हो ही जाएगा। यहाँ डिफरेंट देख लो आप, टीएसपी 274 है और ये 324.40 यहाँ पर है। काफी फर्क रहता है टीएसपी का, तो अपने पता टीएसपी और नॉन टीएसपी का काफी फर्क यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। तो ये बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये कट ऑफ जो है वो एकदम तथ्यों के आधार पे मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कि सर आपने ये कट ऑफ गलत बताई है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे कि सर आपने एकदम एक्यूरेट सही बताई तो भी अपना विचार जो है वो मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। जो भी आपके मन में जो भी विचार है, जो भी डाउट है, तो कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर अपने जो विचार है उनको मेरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।